बॉयल्स लॉ को ऐसे देखना, मतलब क्या ध्यान रखना है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और मास भी फिक्स कर देना है। समझ रहे हो? तो यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट रहा है। किसका लॉ है? बॉयल्स लॉ। किसका? बॉयल्स लॉ। सेक्शन 62 में दिया था इन्होंने। अब यहाँ पे देखना है कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा? K बाई वी, और K अगर लेते हो तो क्या हो जाता है? P इंटू वी होगा ना। तो अब इसमें हमने ये कहा ऑप्शन या तो ये करेक्ट है या तो ये करेक्ट है। दो डिफरेंट सैंपल इसका अगर मैं लिया, दो डिफरेंट मास, तो ये है। तो कभी कभी तुमको एग्जाम में एंट्रेंस में ये पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वो बॉयल्स लॉ का कौन है। तो ये ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएगा तो फिर इस पे फर्क पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया आइसोथर्मल। ठीक। अब हमको देखना है कि अगर इसके अंदर हम डेंसिटी, प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करते हैं, मान लो गैस की किसको रिलेट करते हैं? डेंसिटी को, प्रेशर को और उसके वॉल्यूम को, तो फिर वो हमारे पास क्या आएगा? तो डेंसिटी ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इनवर्सली टू द वॉल्यूम। गौर करना बोर्ड पे। डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इनवर्सली टू द वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। फिर इसका रिलेशन वर्स के साथ क्या है? इनवर्स है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं d1 बाई d2 p1 बाई p2 इक्वल टू v2 बाई v1 कॉन्स्टेंट टर्म जब लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। इसलिए क्या होता है, जो हायर एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड में क्या होता है कि जब तुम्हारा एयर की डेंसिटी कम हो रही है तो प्रेशर भी कम हो रहा है। तो इसीलिए जो माउंटेनर वगैरह जो ऊपर जाता है तो वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। क्या लेके जाता है अपने साथ? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर करके जाते हैं। क्लियर हो गया? तो बॉयल्स लॉ में देखो, जब नीट वगैरह तैयारी करो तो वहाँ थोड़ा सा डेप्थ में आ सकता है। अभी 11th इंट्रेंस जो जामिया डिप्लोमा वगैरह में ये सब में इसी लेवल में तुमको क्वेश्चन से पूछेगा।